नमस्कार। मैं आज आपको जाने अनजाने में हम किसी की आलोचना करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आलोचना शब्द के बारे में। आलोचना का वैसे हम किसी की बुराई करते हैं उसे आलोचना कहा जाता है। जाने अनजाने में हम लोगों की बुराई करते हैं लेकिन अगले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रभाव हमारे अपने आप पर ही पड़ता है। तो हमें जाने अनजाने में या जानबूझकर या सोचकर किसी की बुराई या आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर हम आलोचना करते हैं तो अगले का कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन हमारा ही भविष्य खराब होता है। जो हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। जैसे हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, हम बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं तो लोगों का बुरा नहीं होता बल्कि हमारा खुद का बुरा होता है। हमें ये एक आज से संकल्प लेना चाहिए कि हमें लोगों की बुराई या किसी तरह की उन पर छींटाकशी नहीं करनी। साथियों, अगर हम अपने आप को सुधारेंगे, हम आलोचना करना बंद कर देंगे तो लोग भी हमारे बारे में कुछ गलत बोलते हैं उसको बोलना बंद कर देंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक आज से 40-45 साल पहले एक बुजुर्ग आदमी था जो एक थैला रखता था अपने साथ, जहाँ भी कहीं जाता था थैला रखता था। और वो कोई पढ़ा लिखा या कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं था। तो वो जो जहाँ भी गलियों में सड़क पर से गुजरता और उसको आम की गुठलियाँ जितनी मिल जाती वो उठाता और थैले में डाल लेता। तो कई लोग उसको देखते थे, उसके बारे में भिन्न भिन्न बातें करते थे। भाई ये तो पागल है, इसका क्या है, पागल हो चुका है, घर वाले इसकी संभाल नहीं कर रहे, ऐसा है वो ऐसा है, काफ़ी बातें बनाते थे। लेकिन वो पागल नहीं था और ना ही वो दूसरों के प्रति रंजिश रखने वाला आदमी था। उसने क्या काम किया, उन गुठलियों को इकट्ठा किया, उनको जमीन में दबाया और उनसे बहुत अच्छे पौधे पैदा हुए। और उसने उन अच्छे पौधों को गांव में गलियों में नहीं, जोड़ वगैरह पे या रस्तों पे जहाँ भी उसको सही जगह लगी वहाँ पर उसने आम के पेड़ लगाए और उनकी पूरी कोशिश करता था। धीरे धीरे आम के पेड़ बड़े हो गए और 15-20 साल के बाद आम के फल देने लगे। और वह आदमी स्वर्ग सिधार चुका था। जब लोगों को समझ में आया कि हम इसको पागल कहते थे और ये गुठलियाँ चुगता रहता था, हम इसको सोचते थे भी पागल है, इसका दिमाग हिल गया है, ये है वो है, हम ऐसी ऐसी बातें करते थे। लेकिन हमारे को जब समझ में आया कि जब वो मीठे आम हम पेड़ों से ले रहे थे और हमारे बच्चे, हम खुद, हमारे भाई बहन या सभी उनका मजा ले रहे थे। जब हमें ये बात समझ में आई भाई वो आदमी पागल नहीं था, पागल तो हम थे जो उस पर छींटाकशी करते थे। लेकिन उसने आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए गांव में सैकड़ों आम के पेड़ पैदा कर दिए और जिनका हम अब आनंद ले रहे हैं और उस आनंद के साथ साथ हम जी रहे हैं। धन्यवाद साथियों। हमें किसी के बारे में छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें सहयोग करना चाहिए। करें तो सहयोग करें, अन्यथा फिर उस पर टोट कसने की तो कोई वो है ही नहीं। धन्यवाद साथियों।